हेलो दोस्तों। वेलकम टू द बासु क्लासेस। आज हम लोग बात करेंगे दोस्तों बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। बात करेंगे शिक्षा मनोवैज्ञानिक जो जनक हैं वह कहे जाते हैं दोस्तों एडवर्ड थॉर्नडाइक। तथा प्रयास या त्रुटि का जो सिद्धांत दिया था वह भी दिया था दोस्तों थॉर्नडाइक ने। तथा अनुबंधन का जो सिद्धांत दिया था वह दिया था इवान पावलोव ने। पावलोव ने जो अपने प्रयोग किए थे दोस्तों वह किस जानवर पर किए थे, तो उन्होंने जो है कुत्ते पर प्रयोग किए थे। तथा क्रिया प्रसूत अनुबंधन का जो सिद्धांत दिया था वह दिया था बीएफ स्किनर ने। स्किनर ने जो अपने प्रयोग किए थे वह किए थे दोस्तों चूहे और कबूतर पर। तथा सूझ या अंतर्दृष्टि का जो सिद्धांत दिया था वह दिया था कोहलर, कोफा और बर्दिमर ने। कोहलर ने अपने प्रयोग जो किए थे किस जानवर कर किए थे, तो इन्होंने जो है चिंपांजी था, जो सुल्तान, जिसका नाम जो था वह सुल्तान था दोस्तों, उस पर कोहलर ने जो अपने प्रयोग किए थे। बात करेंगे सामाजिक अधिगम सिद्धांत जो है वो किसने दिया है, वह दिया था अल्बर्ट बंडूरा ने दोस्तों। तथा नैतिक विकास का जो सिद्धांत दिया है वह दिया है लॉरेंस कोहलबर्ग ने। संज्ञानात्मक या विकासात्मक जो सिद्धांत दिया है वह दिया है दोस्तों जीन पियाजे ने। तथा इन्होंने जो है अपने बच्चों पर ही परीक्षण किए थे दोस्तों। तथा जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की जो अवस्थाएं बताई हैं वह बताई हैं 4 दोस्तों। बात करेंगे विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, ये कथन जो है वह निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित है। यह निरंतरता का जो सिद्धांत है तो दोस्तों ये निरंतर चलता ही रहता है दोस्तों, इसे आप निरंतरता से समझ सकते हैं दोस्तों। बात करेंगे बाल विकास को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक कौन कौन से हैं, तो वह है वंशानुक्रम तथा वातावरण। बुद्धि का द्विकारक तथा त्रिकारक जो सिद्धांत दिया था वह दिया था दोस्तों स्पीयरमैन ने। तथा बुद्धि का बहुकारक जो सिद्धांत दिया है वह दिया है दोस्तों थॉर्नडाइक ने। बात करेंगे बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत जिसको 3D थ्योरी कहा जाता है वह दिया है दोस्तों जेपी गिलफोर्ड ने। तथा बुद्धि लब्धि का जो सूत्र है वह है बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100 दोस्तों। बात करेंगे आयुकू का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया था वह किया था विलियम स्टर्न ने, और इन्होंने जो प्रयोग किया था वह किया था 1912 ने। बात करेंगे आधुनिक बुद्धि परीक्षण का जो जनक जो है किसे माना जाता है, वह माना जाता है दोस्तों अल्फ्रेड बिने को। तथा बात करेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से रिलेटेड भाग टू के बारे में, तो बात करेंगे मूलांकों का जो सिद्धांत दिया है वह दिया है मैकडूगल ने। तथा मैकडूगल ने कुल कितने मूल प्रवृत्तियाँ बताई हैं, तो वह बताई हैं कुल 14 दोस्तों। बात करेंगे व्यक्तित्व के शील गुण सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं वह हैं दोस्तों आल्पोर्ट। तथा मनोविश्लेषणवाद का जो जनक माना जाता है वह माना जाता है सिगमंड फ्रायड को। बात करेंगे फ्रायड के मन की कितनी अवस्थाएं बताई हैं, तो दोस्तों इन्होंने 3 अवस्थाएं बताई हैं, चेतन, अर्धचेतन तथा अचेतन दोस्तों। सीखने के जो नियम दिए हैं वह दिए हैं दोस्तों थॉर्नडाइक ने। तथा थॉर्नडाइक ने सीखने के कितने मुख्य नियम दिए, तो इन्होंने 3 मुख्य नियम दिए हैं, जो अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम तथा तत्परता का नियम। बात करेंगे सीखने का गेस्टाल्ट सिद्धांत जो है किस देश की देन है, तो दोस्तों यह जो है जर्मनी देश की देन है। तथा शिक्षण की त्रिध्रुवी प्रक्रिया जो है किसे माना जाता है, वह माना जाता है दोस्तों जॉन डीवी को। जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा के 3 ध्रुव जो हैं वे कौन कौन से हैं, तो वह है दोस्तों शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम है। बात करेंगे किंडरगार्टन विधि के जो जनक कहे जाते हैं वह हैं दोस्तों फ्रावेल। तथा मॉन्टेसरी विधि के जो जनक कहे जाते हैं वह कही जाती हैं मारिया मॉन्टेसरी दोस्तों। बात करेंगे खेल विधि के जो जनक हैं वे कौन हैं, तो वह हैं दोस्तों कोल्डवेल कुक दोस्तों। तथा योजना परियोजना विधि के जो जन्मदाता कहे जाते हैं वह कहे जाते हैं किलपैट्रिक। ह्यूरिस्टिक या खोज विधि की बात आएगी तो वहाँ पर हो जाएंगे जनक के बारे में, तो वह हो जाएंगे आर्मस्ट्रांग दोस्तों। तथा प्रश्नोत्तर विधि या प्रश्नोत्तर ये दोनों भी अगर होते हैं तो वहाँ पर हो जाएंगे दोस्तों सुकरात। बात करेंगे सूक्ष्म शिक्षण का जो जनक माना जाता है वह माना जाता है B.M. एलन को दोस्तों। तथा भारत में सूक्ष्म शिक्षण की जो शुरुआत की थी वह की थी दोस्तों D.D. तिवारी ने। बात करेंगे गार्डनर ने बुद्ध के कितने प्रकार बताए हैं, तो दोस्तों गार्डनर ने जो है वह 8 प्रकार बताए हैं। तथा सृजनात्मकता के जनक माने जाते हैं E.P. टॉरेंस दोस्तों। बात करेंगे चिंतन अनिवार्य रूप से क्या है, तो दोस्तों ये चिंतन जो है वह एक संज्ञानात्मक गतिविधि है। तथा बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल जो कहा है वह कहा है दोस्तों काल एवं ब्रूस ने। किशोरावस्था को तूफान और तनाव की अवस्था जो कहा है वह कहा है स्टेनले हॉल ने दोस्तों। तथा शैक्षिक मनोविज्ञान के पिता जो हैं वह हैं एडवर्ड थॉर्नडाइक दोस्तों। बात करेंगे सीखने का आदर्श काल जो कहा है, शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल वह कहा है वैलेंटाइन ने।
तथा भाषा का जो अर्जनन उपकरण जो है जिसको एलएडी कहा जाता है, उसका जो सिद्धांत दिया था वह दिया था नॉम चॉम्स्की ने। शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो आरटी है कब लागू हुआ था? वह लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 को दोस्तों। था आरटी 2009 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर जो कार्य घंटे होते हैं वह होते हैं 800 घंटे दोस्तों, तथा दिन की बात की जाए तो दोस्तों वह होते हैं 200 दिन। तथा आरटी 2009 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर पर जो कुछ घंटे होते हैं 1000 घंटे, तथा दिन की बात की जाए तो वह होते हैं 220 दिन। आरटी 2009 के अनुसार जो है छात्र शिक्षक का जो अनुपात है प्राथमिक स्तर पर वह होता है 1:30 का दोस्तों। तथा निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा जो है किस अनुच्छेद के तहत जोड़ी गई है? तो दोस्तों 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का जो प्रावधान है वह अनुच्छेद 21A के तहत जो है जोड़ा गया है। बात करें एनसीएफ का पूरा नाम क्या है? तो वह है दोस्तों नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क दोस्तों, अर्थात हिंदी में कहा जाए तो राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा दोस्तों। बात करें एनसीएफ 2005 का जो मुख्य सूत्र क्या है? तो वह है शिक्षा जो है वह बिना बोझ के दी जानी चाहिए दोस्तों। बात करें एनसीएफ 2005 के जो अध्यक्ष हैं वह हैं दोस्तों प्रोफेसर यशपाल। तथा ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है कब शुरू किया गया था? तो वह शुरू किया गया था 1987 से 88 के बीच में दोस्तों। बात करेंगे बुनियादी शिक्षा या वर्धा शिक्षा योजना के जो प्रणेता कहे जाते हैं वह कहे जाते हैं दोस्तों महात्मा गांधी। तथा क्रियात्मक अनुसंधान का जो जनक माना जाता है वह माना जाता है दोस्तों स्टीफन कोरे को। विद्यालय में क्रियात्मक अनुसंधान का जो मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो दोस्तों विद्यालय की तत्कालिक समस्याओं का जो समाधान करना जो है वह इस अनुसंधान का जो है मुख्य उद्देश्य होता है। बात करेंगे समावेशी शिक्षा का क्या अर्थ है? तो दोस्तों समान और विशिष्ट बच्चों को जो है सबको एक छत के नीचे जो शिक्षा दी जाती है वह समावेशी शिक्षा कहलाती है। बात करेंगे डिसलेक्सिया किससे संबंधित होती है? तो दोस्तों यह पढ़ने संबंधी विकार अर्थात पढ़ने में कठिनाई महसूस होती है। बात करेंगे डिस्कार्फिया के बारे में, ये किससे संबंधित है? तो दोस्तों यह जो है लेखने संबंधी विकार है। तथा डिस्कैलकुलिया जो कैलकुलेशन अर्थात गणितीय विकार है दोस्तों। बात करें डिस्थीमिया किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये गंभीर तनाव की अवस्था कहलाती है दोस्तों। बात करेंगे स्वालीनता क्या है? तो दोस्तों सामाजिक संप्रेषण अर्थात जो सामाजिक संप्रेषण करने में जो कठिनाई महसूस होती है उसको कहा जाता है स्वालीनता दोस्तों। बात करेंगे अधिगम अक्षमता शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग किया था वह किया था सैमुअल क्रिक ने। तथा यह शब्द का जो प्रयोग किया था वह किया था 1963 में। व्यक्तिक भिन्नता का जो अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया था? वह किया था फ्रांसिस गाल्टन ने। तथा अभिप्रेरणा अर्थात मोटिवेशन का जो मुख्य स्रोत है वह है दोस्तों आवश्यकता। बात करेंगे मैस्लो का प्रेरणा का जो सिद्धांत है वह किस नाम से जाना जाता है? तो उसे दोस्तों आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत कहा जाता है दोस्तों। मैस्लो ने आवश्यकताओं को कितने भागों में बांटा है? तो दोस्तों इन्होंने जो है 5 भागों में बांटा है। तथा अभिप्रेरणा के जो 2 कारक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं वह हैं हर्ट्ज़बर्ग दोस्तों। बात करेंगे समीपत्व सिद्धांत के प्रतिपादक जो कहे जाते हैं वह कहे जाते हैं एडविन गुथरी। तथा समग्रवाद का जो अर्थ है वह है दोस्तों पूर्ण से अंश की ओर। पियाजे के अनुसार बच्चे दुनिया की समझ का सृजन करते हैं। तो यह जो है अपने सक्रिय प्रयासों द्वारा जो है अपनी जो सक्रिय प्रयासों दुनिया का जो है सृजन करते हैं तथा अपने ज्ञान का जो निर्माण करते हैं। बात करेंगे पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की आयु क्या है? तो वह है दोस्तों 11 वर्ष से ऊपर। तथा पियाजे की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की आयु की बात की जाए तो वह है दोस्तों 2 से 7 वर्ष। वाइगोत्स्की जो है किस देश के मनोवैज्ञानिक थे? तो दोस्तों यह जो है रूस देश के मनोवैज्ञानिक थे। तथा सामाजिक सांस्कृतिक विज्ञान का जो सिद्धांत दिया था वह दिया था लेव वाइगोत्स्की ने, जिसको जेडपीडी बोला जाता था जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट दोस्तों, अर्थात समीपस्थ विकास का क्षेत्र। बात करेंगे वाइगोत्स्की द्वारा दिया गया मचान का सहारा जो है क्या कहलाता है? वह कहलाता है इससे स्केप फोल्डिंग। तथा आत्म प्रत्यय की जो अवधारणा दी थी वह दी थी विलियम जेम्स ने। बात करेंगे प्रगतिशील शिक्षा के जो जनक कहे जाते हैं वह कहे जाते हैं जॉन डीवी। तथा करके सीखने का जो विचार दिया था वह भी दिया था दोस्तों जॉन डीवी ने। अनुभव के द्वारा सीखना जो है किस शिक्षा की देन है? तो दोस्तों यह जो है प्रगतिशील शिक्षा की देन है। तथा बुद्धि का समूह कारक दोस्त सिद्धांत दिया था वह दिया था दोस्तों थर्स्टन ने। बुद्धि का तरल ठोस सिद्धांत जो दिया था वह दिया था दोस्तों आरवी कैटल ने। तथा थार्नडाइक का कौन सा नियम जो है संतोष और असंतोष का नियम कहलाता है? तो दोस्तों यह नियम जो है वह है प्रभाव का नियम। इनके 3 मुख्य नियम थे, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम तथा तत्परता का नियम, तथा 5 गौण नियम दिए हैं।
बात करेंगे पावलोव द्वारा किए गए प्रयोग में घंटी की जो आवाज़ थी वह क्या थी, तो दोस्तों वह थी कृत्रिम उद्दीपक। क्रिया प्रसूत अनुबंधन को और किस नाम से जाना जाता है, तो दोस्तों इसको जो है नैमित्तिक अनुबंधन के नाम से जाना जाता है। तथा स्किनर का क्रिया सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत जो है किस पर बल देता है, तो दोस्तों यह जो है पुनर्बनन पर बल देता है। कोहलर का अंतर्दृष्टि सिद्धांत जो है किस पर आधारित है, तो दोस्तों ये संपूर्ण स्थिति के प्रत्यक्षीकरण पर आधारित है। तथा सृजनात्मकता में कौन सा चिंतन होता है, तो दोस्तों सृजनात्मकता में जो है अपसारी चिंतन होता है। बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता के बारे में बात की जाए तो वह है अल्फ्रेड बिने दोस्तों। तथा भारत में प्रथम बुद्धि परीक्षण जो किया था वह किया था C.H. राइस ने दोस्तों। इन्होंने जो है 1922 में प्रयोग किए थे। बात की है बालक एक पुस्तक के समान है जिसका प्रत्येक पृष्ठ शिक्षक को पढ़ना चाहिए, ये जो कथन है वह है दोस्तों रूसो का। तथा शिक्षा मनोवैज्ञानिक अध्ययनों का अध्ययन है, अध्यायों का अध्ययन है, ये कथन जो है वह है दोस्तों B.F. स्किनर का। बाल मनोवैज्ञानिक का जो केंद्र बिंदु क्या है, तो दोस्तों बाल मनोवैज्ञानिक का जो केंद्र बिंदु है वह है दोस्तों बालक। व्यक्तित्व पर्सनालिटी जो शब्द है उसकी जो उत्पत्ति है लैटिन किस शब्द से हुई है, तो वह पर्सोना शब्द से हुई है। सीखने के जो वक्र हैं वे कितने प्रकार के होते हैं, वह 4 प्रकार के वक्र होते हैं दोस्तों। सीखने में पठार आने का मुख्य जो कारण क्या होता है, तो दोस्तों वह है थकान, रुचि का अभाव या प्रेरणा की जो कमी है, ये मुख्य कारण होते हैं दोस्तों। बात करेंगे प्रयास या त्रुटि में थांडाइक ने किस मुख्य वस्तु पर जो प्रयोग किया था, तो दोस्तों इन्होंने जो है भूखी बिल्ली पर प्रयोग किए थे। अगर दोस्तों ये आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों को भी शेयर करें तथा अपने सुझाव देने के लिए कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।